गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर फर्स्ट, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे लिविंग हमारी कौन सी होती है और नॉन लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं हमारे। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे नेक्स्ट नीचे इस चैप्टर में जो हमारा है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के से रिलेटेड बातें हैं। ठीक है, लिविंग हमारी कौन सी होती है, लिविंग वस्तु कौन सी होती है, जो लिविंग सजीव, लिविंग थिंग्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सजीव वस्तुएं। ठीक है, लिविंग जैसे सजीव का मतलब क्या होता है, जो चीज़ सांस लेती है, जो सांस लेते हैं वो क्या होते हैं हमारे लिविंग। जैसे कि जो डॉग एनिमल्स हैं हमारे, बर्ड्स हैं, ट्रीज हैं, ह्यूमंस हैं, ये सब क्या है हमारे लिविंग है। ठीक है, जो भी चीज़ें, जो भी लोग अपने आप, जो भी वस्तुएं सांस लेते हैं, जो भी वस्तुएं सांस लेती हैं, ठीक है, वो सब क्या है हमारा लिविंग है। ओके, और नॉन लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जो अपना कार्य खुद नहीं कर सकती और सांस भी नहीं लेती। जैसे फॉर एग्जांपल चेयर, टेबल, टीवी, कंप्यूटर, ये सब क्या है हमारा नॉन लिविंग है। क्या है ये, नॉन लिविंग। ये क्या है, अपने आप वर्क नहीं करती, अपने आप काम नहीं करेंगे, इन्हें ये एकदम भी ना ही ये फूड लेंगे, ना ही ये खाना खाते हैं। लेकिन जो हमारे लिविंग होते हैं वो सांस भी लेते हैं, खाना भी खाते हैं। ठीक है, और अपने आप वर्क भी अपना काम है जो अपने आप कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, जैसे कि हम पढ़ेंगे वेयर एवर वी लिव इन दिस वर्ल्ड वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस। दीज आर ट्रीज, एनिमल्स, टॉयज, कंप्यूटर, हाउसेस, बिल्डिंग्स, cars, aeroplanes, flowers, mountains, rivers, etc. The list is endless. जो हम जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, क्या चीज़, जहाँ कहीं भी हम रहते हैं वहाँ पर क्या होता है, हम देखते हैं हमारे चारों तरफ, हमारे अराउंड मतलब क्या होता है, चारों तरफ, चारों ओर। ठीक है, अराउंड का मतलब चारों ओर, जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पर चारों ओर देखिए हम कई तरीके की वस्तुएं देखते हैं। जैसे कि हैं आपके यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देखिए दे रखा है आपको यहाँ पर ट्रीज, एनिमल्स, टॉयज। ट्रीज मतलब क्या होता है, पेड़। एनिमल्स मतलब क्या हो गए हमारे जानवर। टॉयज मतलब क्या हो गए हमारे खिलौने। एंड कंप्यूटर, हाउसेस, बिल्डिंग्स, ये सब क्या है हमारे, जितने भी हम देखा, आपने भी देखा होगा, आप जहाँ रहते हैं आपके आसपास में सब चीज़ देखा होगा आपने, पेड़ भी होते हैं, जानवर भी होते हैं हमारे, कंप्यूटर भी है, घर भी है, सभी के नियर बाय में होते हैं, सभी के पास में होते हैं। ओके, जैसे कि देखिए हमें एग्जाम्पल में दिखा रखा है लिविंग कौन से होते हैं हमारे, लिविंग थिंग्स जो हमारे सांस लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है, जो अपने आप जो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, सांस लेते हैं, अपना काम स्वयं करते हैं, खुद करते हैं, ये क्या होते हैं हमारे लिविंग थिंग्स। जैसे कि देखिए मशरूम, फ्लावर, जेब्रा, ट्री, ड्रैगन फ्लाई, फिश, क्रोकोडिला, नेक्स्ट है हमारा बर्ड एंड टॉर्टॉइस। ये सब क्या है हमारे लिविंग है, ये अपने आप सांस खुद लेते हैं और अपना काम भी खुद ही करते हैं। इनको ये किसी का सहारा नहीं लेते काम करने के लिए। ठीक है, ये सांस लेते हैं और जिंदा, ये जो भी जिंदा होते हैं जो सांस लेते हैं वो क्या होते हैं हमारे सजीव। लिविंग को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सजीव वस्तुएं। ओके, जैसे कि अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर देखिए कुछ डायग्राम्स में दिखाया नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स हो गए जो सांस नहीं लेते, जो अपना काम खुद नहीं कर पाते, ये क्या होते हैं हमारे नॉन लिविंग थिंग्स। इसे हम हिंदी में निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, इनमें शक्ति नहीं होती है, इनमें निर्जीव होते हैं, ये एक मरे की तरह होते हैं कि ये अपना काम खुद नहीं कर पाते और ना ही ये सांस लेते हैं। जैसे कि हम देखेंगे ये क्या है, टैडी, बॉल। देखा है आपने कभी टैडी, जो आप टैडी बियर खेलते हैं, जिससे छोटे छोटे बच्चे जैसे टैडी बियर से खेलते हैं, वो कभी सांस लेते हैं या अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, नहीं जाते, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे ही ये देखिए जैसे डॉल, चेयर, क्लाउड, ठीक है, ये सब क्या है हमारे नॉन लिविंग थिंग्स है, ये हमारे सांस नहीं लेते हैं और ये अपना वर्क खुद नहीं कर पाते। ओनली लिविंग थिंग्स होते हैं जो सांस लेते हैं और अपना वर्क खुद करते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि देखिए सम ऑफ दीज आर लिविंग विद अदर आर नॉट, सो दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। अब क्या क्या है, इन्होंने इसको टू ग्रुप्स में, दो भागों में बांट दिया है। जैसे कि फर्स्ट लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या है हमारी सजीव वस्तुएं एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या है निर्जीव वस्तुएं। ओके, जैसे कि नेक्स्ट देखेंगे हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स
हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या है, हमारे कई जगह, जैसे कि देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा रखा है आपको। लिविंग थिंग्स क्या है, देखिए लिविंग थिंग्स हैव लाइफ। जो लिविंग है जो सजीव वस्तु होती है उनकी एक लाइफ होती है, जीवन होता है। ओके, दे ग्रो, ईट, फील, ब्रीथ, रिप्रोडक्ट एंड डाई। ये क्या है, जो हमारे लिविंग चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये जिनका जीवन होता है वो क्या होते हैं, बढ़ते भी हैं, खाना भी खाते हैं, किसी भी चीज़ को महसूस भी करते हैं, सांस भी लेते हैं, ठीक है, एंड डाई, मरते भी हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बिगिन, प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रीज, बर्ड एक्सेट्रा। ओके, क्या बताया मैंने, जैसे कि जो लिविंग्स हैं वो क्या है, हमारे जो सजीव वस्तुएं हैं, जो सांस लेते हैं, जो जिंदा होते हैं, वो कौन है, जो सांस लेते हैं वो एक हमारी लिविंग है। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल से मैंने दिखा दिया यहाँ पर, ह्यूमन बिगिंस, प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रीज, बर्ड्स एक्सेट्रा। देयर आर मैनी फीचर्स विच मेक्स लिविंग थिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। कुछ जो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं उनके कुछ फीचर्स होते हैं, बहुत ही अलग अलग प्रकार के फीचर्स होते हैं, जैसे डिफरेंट, अलग अलग तरीके के, ठीक है। जैसे कि हम देखेंगे लिविंग थिंग्स मूव मतलब क्या होता है, हिलना, जो अपने आप काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, हिल रहे हैं, वो क्या है, हमारा मूव, ठीक है। लिविंग थिंग्स मूव, जो हमारे लिविंग होते हैं, सजीव लोग जो होते हैं, सजीव वस्तुएं जो होती हैं क्या है, मूव करती हैं, हिलती हैं। जैसे कि देखेंगे लिविंग थिंग्स मूव ऑन their movement so that they are alive. Different living things move in different ways. For example, human being and animal like cat, dog and elephant. देखा है, जो लिविंग्स क्या है, जो हमारी लिविंग्स होती हैं वो मूव करते हैं, हिलते हैं अपनी जगह से, और जो नॉन लिविंग होती हैं वो नहीं हिलते हैं। तो हम सबसे पहले लिविंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। लिविंग में क्या है, हमारे हिल रहे हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल्स आपको दिखा रखा है यहाँ पर, जैसे कैट है। अब ये क्या है, जो कैट है, जो जिंदा एकदम लिविंग वाली, जो हम सजीव, जो सांस लेती है कैट है, ठीक है, जो जिंदा होती हैं, वो क्या है, उनको हम क्या कहते हैं, अगर जो जैसे कि हमने मानिए किसी कैट को अपने घर में पेट एनिमल की तरह, पालतू पशु की तरह पाला है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कैट को कि आप इस रूम से उस रूम में चले जाइए, तो क्या होगा, कैट वो चली जाएगी। लेकिन जो निर्जीव होंगी, जो डॉल की तरह होंगी या टेडी बियर टाइप में होंगी, वो क्या है, वो इस रूम से उस रूम में नहीं जा पाएंगी, वो अपने आप मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे कि हमारा वॉक और रन, बर्ड फ्लाई, फिशेस, स्विम, स्नैक, क्रॉल, फ्रॉग्स, हॉप और जंप। और ये क्या है, ये सब क्या है, अपने आप ही कूद भी सकते हैं, इधर से उधर जा भी सकते हैं। ओके, व्हील प्लांट्स शो देयर मूवमेंट इन सम ऑफ देयर पार्ट्स ओनली। प्लांट्स लाइक टच मी नॉट स्नो मूवमेंट अपॉन टचिंग द सनफ्लावर टर्न टूवर्ड द सन। जो हमारा सनफ्लावर है, सनफ्लावर क्या है, जो हमारे फ्लावर हैं, ये भी क्या है, हमारे लिविंग है, क्योंकि ये क्या होते हैं, हमारे सांस लेते हैं, ये भी ग्रो करते हैं। ओके, जैसे कि नेक्स्ट अब देखते हैं हम, नेक्स्ट में हमारा है लिविंग थिंग नीड फूड। जो लिविंग वस्तु होती हैं उनको क्या है, भोजन की ज़रूरत होती है। उनकी नीड मतलब क्या होता है, हमारा ज़रूरत, नीड मतलब क्या होता है, ज़रूरत। इनको हम भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिंदा रहने के लिए। जैसे कि देखेंगे लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो, ठीक है, जो क्या है लिविंग थिंग्स, और फूड प्रोवाइड एनर्जी टू देम। सम एनिमल लाइक गॉड्स, रैबिट्स एंड काउस ईट्स प्लांट्स, लायन, टाइगर, वॉल्फ एंड सम अदर एनिमल्स ईट एनिमल्स फ्लैश। जो हमारे लिविंग है ये क्या करते हैं, हमारे ग्रो भी होते हैं, एनर्जी भी है। अब इन्हें जब भोजन ही नहीं मिलेगा, इन्हें जब फूड नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तो ये कैसे ग्रो करेंगे और इनमें एनर्जी कैसे आएगी, जो शक्ति है वो कैसे आएगी। जैसे कि मानिए फॉर एग्जांपल आप हो, अगर आप जैसे कि देखिए आपको अगर हम भोजन नहीं देते तो क्या होता है, आप ग्रो भी अच्छे से बढ़ नहीं पाओगे, आपके अंदर प्रोटीन की कमी, आपके अंदर शक्ति कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। सेम इसी प्रकार से सभी लिविंग के लिए, सभी जितने भी लिविंग्स होते हैं, सजीव होते हैं जो हमारे, उन सबको फूड की आवश्यकता होती है, ठीक है। इन्हें एनर्जी लेने के लिए क्या होती है, फूड की आवश्यकता होती है, और ग्रो करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम, ऑल ह्यूमन बीइंग आर एनिमल्स लाइक वियर, 1 मिनट, लाइक फियर। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे थे,
Wheel plants or their movement in some their parts of only plants like touch me not we movement upon the touching the sunflower toward the sun। ये टॉपिक मैंने आपको अभी समझा दिया। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, जैसे कि मैंने बोला ह्यूमन वीगन एंड एनिमल्स लाइक बियर डॉग कैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जैसे कि हमारे जो डॉग होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये सब क्या है, हमारे लिविंग है। ये सब हमारे इनको जीवित रहने के लिए और इस एनर्जी पाने के लिए इन्हें फूड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि वी से, जैसे कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वी कैन से ह्यूमन वीगन एंड एनिमल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स बट प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर वाटर एंड सनलाइट। जो क्या है, ह्यूमंस वीगन्स या एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये किस पर डायरेक्ट डिपेंड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है, ये प्लांट्स पे। ठीक है, लेकिन जो हमारे प्लांट्स हैं वो किस पर है, वो एक अपना जो है भोजन किससे बनाते हैं, एयर, हवा से, वाटर एंड सनलाइट से, उस सूरज की किरण से जो है अपना भोजन तैयार करते हैं। फूड अपना जो है प्लांट्स सनलाइट से, एयर से और एंड वाटर से मिलाकर बनाते हैं। और जो ह्यूमन एंड प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो एक प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है हमारा, लिविंग थिंग ग्रो। जो हमारी सजीव वस्तु होती हैं वो क्या है, ग्रो मतलब बढ़ना, वो बढ़ती हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स ग्रो मतलब बढ़ना होता है हमारा। जो हमारी सजीव वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं, बढ़ती हैं। लिविंग थिंग्स, 1 मिनट, लिविंग थिंग्स ग्रो, दे ग्रो एंड चेंज देयर शेप एंड साइज एज दे गेट ओल्डर। ठीक है, ए बेबी बॉय ग्रो अप टू बी अ बॉय हु ग्रो इनटू मैन एंड देन एन ओल्ड मैन। क्या है, जब देखिए यहाँ पर हमें क्या बताया, जो हमारे लिविंग वस्तु होती हैं वो क्या है, ग्रो करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए जब छोटा सा एक बेबी होता है, यहाँ पर बताए ए बेबी बॉय ग्रो अप टू बी अ बॉय। जो एक छोटा सा बेबी होता है, आपने देखा है एक छोटा सा बच्चा है, मानिए बेबी है, ठीक है। अब वो क्या है, धीरे धीरे देखिए बढ़ता है, ग्रो करता है। अब वो धीरे धीरे जब बढ़ता है, ग्रो करता है, तब वो किस में चेंज हो जाता है, एक बॉय में चेंज हो जाता है प्रॉपर। ठीक है, पहले छोटा सा बेबी होता है, फिर थोड़ा सा ग्रो, धीरे धीरे वो बढ़ता है, तो एक किस में चेंज हो जाता है, बॉय में। ठीक है, ऐसे ही आपको एग्जांपल दिया हुआ एक और, हु ग्रोज इनटू मैन एंड देन आई एंड ओल्ड मैन। तो क्या होता है, जैसे कि आपने देखा है एक यंग पर्सन होते हैं, जैसे अब वो यंग पर्सन क्या है, जब धीरे धीरे वो थोड़ा सा, तो क्या होता है उनमें ग्रो होने आती है, तो क्या होता है वो ओल्डेस्ट होते जाते हैं। ठीक है, ओल्ड होते जाते हैं। जैसे ओल्ड मतलब जैसे कि पुराने होते जैसे कि आप मानिए आपके जैसे दादा दादी, ये क्या हो जाएंगे, एक यंग से ओल्ड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट है, ए सीड ग्रो इनटू अ सीडलिंग एंड ग्रेजुअली टू अ बिग ट्री। द एग ऑफ अ फ्रॉग ग्रो इनटू द ट्रैपोल एंड देन चेंज इनटू द अडल्ट फ्रॉग। सो ऑल ह्यूमन बिगिन, प्लांट्स इन एनिमल्स ग्रो। तो ठीक है, जो भी चीज़ें हमारी ग्रो करेंगी, जो जैसे कि यहाँ पर हमें बताया ग्रो के बारे में, एक जो बेबी है, बेबी क्या है हमारा बॉय में चेंज हो जाता है। ऐसे ही जो हमारा प्लांट्स है, एक जो हमारा छोटा सा पौधा लगाते हैं, यानी आपने घर में एक छोटा सा पौधा लगाया। ठीक है, सभी बच्चे देखिए, जैसे कि आप लोग एक्सपेरिमेंट भी करके देखना, अपने घर पर क्या करना, एक छोटा सा पौधा लगाना, फिर ठीक है उसे देखना, उसमें पानी डालना प्रॉपर, उसमें प्रॉपर डेली वाटर डालना है आपको। तो फिर देखना कुछ दिन बाद वो क्या होगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा और वो बढ़ जाएगा। सभी बच्चे इस एक्सपेरिमेंट को करके देखेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिविंग थिंग ब्रीथ। जो हमारी सजीव वस्तु होती है, क्या है, ब्रीथ मतलब सांस लेना। ब्रीथ मतलब क्या होता है, हमारे सांस लेना, वो सांस लेते हैं। जैसे कि देखिए, लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हवा की और सांस की बहुत ही ज़रूरत होती है। विदाउट, जो अगर बिना हवा के और सांस के रह लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी लिविंग वस्तुएं होंगी वो क्या है, हमारे हवा और सांस की उन्हें आवश्यकता होती ही होती है, उन्हें ज़रूरत होती ही है।
लिविंग थिंग्स हैव सम स्पेशल ऑर्गन इन देयर बॉडी फॉर ब्रीथिंग। हमारे जो बॉडी है उसके में कुछ स्पेशल क्या कहते हैं, जिससे स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिससे कि हम ब्रीथ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम क्या है, हमारे ब्रीथ लेने के लिए क्या है, नोज से हम ब्रीथ लेते हैं, लेकिन इसके साथ हमारा जो वर्क करता है वो लंग्स भी करता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीगन ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड नोज। जो ह्यूमन है, जो मानव है, वो क्या है, हमारे नोज से और लंग्स के थ्रू क्या करते हैं, सांस लेते हैं। लेकिन जो एनिमल ब्रीथ थ्रू देयर इन नोज, जो एनिमल्स होते हैं वो भी हमारे नोज, लंग्स एंड गिल्स की स्किन ऑन एयर होल्स। जो देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखा रखा है, जो मछली है ये सांस कहाँ से लेती है, सांस किस, जैसे कि ह्यूमन्स तो लेते हैं, लंग्स हो गया, और नोज से लेते हैं और उनका लंग्स भी वर्क करता है। तो अब वैसे ही जो हमारी मछली है वो किससे सांस लेती है, गील्स से। जो हमारी फिश है वो किससे लेती है, गील्स से। ठीक है, प्लांट ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। और जो प्लांट होते हैं वो किससे सांस लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना जो थॉट है वो किससे बनाते हैं, स्टोमेटा से। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए जैसे कि हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लिविंग थिंग्स फील। जो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या है, फील कर सकते हैं। फील मतलब क्या होता है, महसूस करना, महसूस कर सकते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, जैसे कि लिविंग थिंग्स हैव सेंस ऑर्गन्स दैट enable them to feel. If somebody pricks your hand with a pin, you feel pin and pull your hand away quickly. The same way, if we prick the leg of our pet dog, it draws its leg at once and runs away. Plants also have a sense of touch. If we touch me, not plant its leaf close immediately. देखिए, जैसे कि क्या होते हैं, हमारे जो लिविंग होती हैं, जैसे कि वो जो, जैसे कि हम क्या है, एक लिविंग है, हम लोग सांस लेते हैं, क्या है, हम लिविंग है, या एनिमल्स हैं, ये क्या है, सांस लेते हैं, सभी लिविंग है। तो इसमें क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, हम अपने सेंस ऑर्गन्स के क्या है, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू क्या टच करके बता सकते हैं कि ये चीज़ गर्म है, ठंडी है, ये कैसी है। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं हमारे, आईज, नोज, ईयर, टंग। ठीक है, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे, और स्किन। ठीक है, जिससे कि हम टच करके बता सकते हैं। टच करना मतलब महसूस करना, किसी चीज़ को हम महसूस कर रहे हैं। जैसे कि मानिए मैंने फॉर एग्जांपल मैंने चाय ली। ठीक है, मैंने चाय को कप को टच करने के साथ ही बोला ये बहुत गर्म है, क्या है, ये चीज़ मुझे महसूस हो गई। तो ये कौन कर सकता है महसूस, जो लिविंग होते हैं। ठीक है, जो लिविंग है वो क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि कौन से, वो फील कर सकते हैं किसी भी चीज़ को कि ये चीज़ कड़वी है, तीखी है, मीठी है, खट्टी है, कैसी है। टंग के थ्रू हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये चीज़ मीठी है, ये चीज़ खट्टी है। हम कहते हैं ना समोसे, जैसे कि समोसे फॉर एग्जांपल है कि जैसे हमारे समोसे हैं बहुत टेस्टी होते हैं। कई बच्चों को जो हमारे छोले भटूरे हैं बहुत टेस्टी होते हैं, किसके थ्रू पता चलता है, कैसे फील करते हो आप लोग, ये टंग के थ्रू फील करते हो। ओके, और अपनी स्किन से कैसे फील करते हो, जैसे कि अब मैंने ले लिया गर्म पानी ले लिया, मैंने उसको टच करके देखा है, क्या है, हमने फील करा, किससे, स्किन के थ्रू। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट है हमारा लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्ट। लिविंग थिंग रिप्रोडक्ट्स क्या है, जो हमारी लिविंग जो वस्तु होती हैं वो क्या है, किसी चीज़ को दोबारा से पुनः निर्मित करती हैं, पुनः दोबारा बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्ट अनदर लिविंग थिंग ऑफ देयर ओवन काइंड, दिस इज अ कॉल्ड रिप्रोडक्ट। जो हमारी लिविंग थिंग होती है वो किसी चीज़ को पुनः निर्माण करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी नीचे दिया हुआ है, दिखाती हूँ। ह्यूमन रिप्रोडक्ट बाय द गिविंग बर्थ टू बेबीज़। जो ह्यूमन्स होते हैं वो क्या है, जो मानव होते हैं, देखा होगा आपने, जो मानव होते हैं, जो जैसे कि हमारी लेडीज़ होती हैं, वो क्या है, एक क्या गिविंग बर्थ ऑफ द बेबीज़ क्या है, वो बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, वो एक से दो, वो एक से पुनः किसी एक चीज़ से किसी दूसरे चीज़ का पुनः निर्माण, पुनः उत्पादन होना क्या होता है, एक हमारा रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो जैसे कि एक लेडी है, वो क्या है, हमारे गिविंग बर्थ ऑफ अ बेबी, वो बेबी को जन्म देती है, तो क्या है, उसके ही थ्रू एक और बेबी का जन्म हुआ है। जैसे कि देखिए, एनिमल्स रिप्रोडक्ट बाय लेइंग एग और बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज़। जो एनिमल्स हैं वो क्या है, एग, जो मुर्गी है, जैसे मानिए हमारी मुर्गी है, काउज हैं, ये सब क्या है, मुर्गियाँ क्या है, हमारे अंडे देती है, उस अंडे में से क्या निकलता है, एक मुर्गी का बच्चा। ठीक है, जिसे हम बेबीज़ कहते हैं। ठीक है,
ऐसे ही जो हमारे किसी भी एक चीज़ से उसका पुनः निर्मित करना दोबारा से, वो क्या कहता है, हम क्या कहलाता है हमारा रिप्रोडक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि प्लांट्स रिप्रोडक्ट्स थ्रू सीड और अदर बॉडी पार्ट्स। जो हमारे प्लांट्स होते हैं, एक प्लांट से क्या करते हैं हम, जैसे प्लांट्स है हमारे, मानिए प्लांट से हम एक प्लांट से क्या करते हैं, उसके बीज दूसरी जगह डाल के हम उससे एक दूसरा प्लांट्स और तैयार कर लेते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो लिविंग थिंग है वो एक रिप्रोडक्ट का भी पार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल में दिखा रखा है, देखिए हैन है, प्लांट है और यहाँ पर एक ह्यूमन है। ठीक है, मानव है, मतलब इनके थ्रू ये बेबी है, ये क्या है, अभी मुर्गी ने क्या है, एग दिया। एग जैसे अब एग जो है, एग से क्या निकलेंगे, बेबीज, मुर्गी के बच्चे। ठीक है, जो मुर्गी के बच्चे हैं वो क्या निकलेंगे, एग से क्या होंगे, जो हमारे मुर्गी के बच्चे। ऐसे ही प्लांट्स के थ्रू इनके बीच से हम एक अदर और जगह, दूसरी जगह जो प्लांट्स दोबारा से जब उगने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से हमारा एक उनकी बीज हम किसी और जगह डाल देंगे तो दोबारा से एक और प्लांट निकल कर आ जाएगा, न्यू प्लांट। नेक्स्ट है हमारा लिविंग थिंग डाई। डाई मीन्स क्या होता है हमारा, डाई मीन्स क्या होता है, मरना। ठीक है, जो हमारी लिविंग वस्तुएं होती हैं वो क्या है, हमारे मरती भी हैं। ठीक है, जैसे कि लिविंग थिंग ग्रो एंड फाइनली डाई। जो लिविंग वस्तु होती हैं वो ग्रो भी करती हैं और बढ़ती भी हैं और फाइनली एक डाई भी निर्जीव भी हो जाती है, मर भी जाती हैं। अब मैन डाई इज़ अ ओल्ड एज। जैसे कि जो हमारे ह्यूमंस होते हैं, जो आदमी होते हैं या ह्यूमंस बिगिंस जो होते हैं वो क्या है, हमारे ओल्ड टाइम के एज के बाद से क्या होते हैं, वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो वो क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, उनकी एज के अकॉर्डिंग उनकी डेथ हो जाती है। जैसे कि एनिमल डाई आफ्टर दे गेट ओल्ड, प्लांट ऑल्सो डाई, इट्स मीन्स लिविंग थिंग हैव अ फिक्स्ड लाइफ स्पैन। सभी की जो भी हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं उनका क्या है, एक फिक्स जीवन होता है, लाइफ होती है। जैसे कि ठीक है, ये जैसे कि अब जो हमारे ह्यूमन बिगिंस होते हैं क्या है, बच्चे सबसे पहले बेबी से क्या है, बड़े होते हैं, यंग में चेंज होते हैं, यंग से क्या होता है, फिर वो ओल्ड की साइड जाने लगते हैं। आपके दादा दादी की तरह जैसे कि बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं, जब क्या होते हैं, उनकी डाई हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, जो हमारे लिविंग थिंग्स है वो हमारे निर्जीव भी, जो हमारे लिविंग थिंग्स है ये क्या है, हमारे सांस भी लेते हैं, अपने आप का वर्क भी करते हैं। ठीक है, हमारे लिविंग थिंग्स है जो अपने आप अपना कार्य खुद करेंगे, अपना एक दूसरे से अपना भोजन भी खुद बना सकते हैं, खा भी खुद सकते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो हमारे अपना कार्य खुद नहीं कर सकती, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो मर भी नहीं सकते। ठीक है, लेकिन लिविंग थिंग्स है जो हमारे वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। ओके, आप इस चैप्टर्स को अच्छे से रीड आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।